हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया सिंह है। मैं क्लास एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। मेरा सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री से एक टॉपिक थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट है, जिसमें हम कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। देयर आर टू इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। दिस आर द कोलिजन थ्योरी डेवलप्ड बाय Arrhenius and van Hoff and the modern transition state theory, also called activated complex theory, developed by Ehring, Polanyi and Evans in 1935। रिएक्शन रेट के दो इम्पोर्टेंस थ्योरी है, एक कोलिजन थ्योरी और दूसरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ये जो दोनों थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखें कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिक्यूलर गैसेस रिएक्शन। These are the earlier theory of reaction rates. Since reaction between two species take place only when they are in contact, it is reasonable suppose that the reaction species must collide before the react. ये जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पूरे कोलिजन थ्योरी का, बायोमोलिक्यूलर गैस का। बेसिकली जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, मान लीजिए A प्लस बी। ए और बी जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जब तक कोलाइड नहीं करेंगे, एक साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तब तक ये हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार कोलिजन थ्योरी में भी जो भी हमारा रिएक्टेंट्स होता है, मॉलिक्यूल होता है, जब तक एक साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब तक ये कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक ये हमारा रिएक्शन नहीं होगा। We will restrict our discussion to biomolecular reaction in the gases phase. From the Naitic theory of gases, the number of biomolecular collision per cube second centimeter among molecular of one species given by। तो यहाँ पे ये डाइवर्शन दिया हुआ है। कोलिजन होते हैं वो गैस फेज में भी होंगे। ये हमारा बर्तन है या कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक पर क्यूब सेंटीमीटर, ये एक पर क्यूब सेंटीमीटर में एक सेकेंड में जो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच कितना टकराव होता है, उसको इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी प्रकार फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट गैसेस, द नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल कोलिजन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स गिवन बाय। अगर हम टू डिफरेंट गैस नंबर को, बायोमोलिक्यूल गैस को लेते हैं, तो उनमें से जो कोलिजन होते हैं, उसको हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। Where Na and Nb number of A and B molecules respectively. Diversion is the average collision diameter defined as dA plus dB by 2, and mu is the reduced mass defined as mu MAMB MA plus MB. The collision number of JAB is given in terms of molar mass MA and MB of the two S's of the expression. जो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ हर एक का मान लिया गया है। जैसे म्यू का मान MAMB बाई MA प्लस MB, उसी प्रकार सबका मान लिया गया हुआ है। उसी प्रकार थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। ये then assuming the ZAB gives the rate of relative collision between A and B, we can write
तो ये हम एज्यूम करते हैं कि ZAB जो है हमारा कोलिजन हो रहा है वो A और B मॉलिक्यूल्स के बीच रेट ऑफ रिएक्शन इससे हमको पता चलेगा। सो हम डाइवर्जन को इस प्रकार लिख सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 5 है हमारा। तो यहाँ पे ZAB का जो है इक्वेशन नंबर 3 से मान रख देंगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। Let us now proceed the obtain the theoretical expression for the rate constants in the concentration is expressed in mole minus 3 cube diameter। तो यहाँ पे जो हम आगे का प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे हम थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन मतलब आगे का डाइवर्जन है हम रेट कांस्टेंट के लिए निकालेंगे। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है जो क्यूब डायमीटर मोल में प्रेजेंट किया जाएगा, जो ये यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है जो क्यूब डायमीटर मोल में प्रेजेंट किया जाएगा, जहाँ पे Na जो है वो एवोगाड्रोस नंबर है। सो हेंस द रेट लो एक्सप्रेशन रेट लो का जो है इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 से A और B का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 से A और B का मान जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। It is also known as the absolute reaction rate theory of the transition state theory developed by एरिंग पोलनी एंड रेवेंस इन 1935। तो बेसिकली एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी को एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी कहा जाता है। इसको जो है एरिंग पोलनी एंड एवांस ने 1935 में डेवलप किया था। According to activated complex theory, the biomolecular reaction between two molecules A2 or B2 progress through the formation of the so-called activated complex, which then decompose of yield the product AB as illustrated below। सो बेसिकली आप इसका बेसिक्स इंट्रोडक्शन इस प्रकार दे सकते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से क्या होता है, जो हमारा बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जैसे कि हमने 2 मॉलिक्यूल लिया है तो उसके बाद हमारा एक प्रकार का प्रोग्रेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सो कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो इसके बाद ही हमारा जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी हैं। ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है।